नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है खबरों का डोज देने का। मैं दीपिका ओझा आपके साथ हाजिर हूँ दिल्ली वाला रेडियो टीवी लेकर। खबर जो आपको बताएंगे, जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर के तरीके नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे और एक अनोखी लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहां हर खबर होगी आपके मतलब की। तो दीपिका, शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की और दिल्ली की तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों को देने का सिलसिला अब शुरू करते हैं। अब शुरुआत कर देते हैं दीपिका। मुझे लगता है कि जो एक खबर रहने वाली है, इस परेशानी से सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मुझे लगता है कि गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी लगातार अब खतरनाक होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। तेज धूप, गर्म हवाएं और रात में भी अब गर्मी लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी स्वास्थ्य पर आपके भारी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद का और अपने परिवार का विशेष ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल प्रिया, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, और अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल एहसास होगा कि गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया और लाजमी भी है, क्योंकि हम मई के जो हम देख सकते हैं कि मिड में हैं और ये तो एक गर्मी के प्रकोप का समय शुरू ही हो जाता है। भीषण गर्मी से क्या खतरे हो सकते हैं, अब ये भी समझिए कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जैसे डिहाइड्रेशन कहें हम, तो जिसकी वजह से चक्कर आना, कमजोरी लगना, सिर दर्द होना, उल्टी, हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्याएं, जिनसे लोगों को दो चार होना पड़ता है। खास तौर पर अगर हम बात करें बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जो काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब गर्मी से बचने के लिए ज़रूरी सावधानियां हम आपको बताते हैं। देखिए, दोपहर में बाहर निकलने से आपको बचना चाहिए, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे, क्योंकि प्रिय पीक टाइम होते हैं और इस टाइम हीट वेव का असर सबसे ज़्यादा होता है। तो अवॉइड करें कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप इन पीक टाइम पर घर से बाहर ना निकलें। धूप सबसे ज़्यादा खतरनाक इसी वक्त पर होती है। बहुत ज़रूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। गर्मियों में हम अक्सर सुनते होंगे बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, पेय पदार्थ लें, जैसे कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें वाटर की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो उनका सेवन करें। प्यास ना लगे तब भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। अच्छा प्रिया, ऐसे लोग होते हैं और उन लोगों की कैटेगरी में मैं भी हूँ कि जिसको याद नहीं रहता है कि पानी का इंटेक कितना करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है गर्मी में। आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि आपका पानी का इंटेक ही पूरा नहीं होता है, तो उन लोगों को भी सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे, आप पानी तो पी रहे हैं, आप ओआरएस का सेवन कर सकते हैं, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, जितना लिक्विड हो सकता है, छाछ हो गया और जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का आप सेवन करते हैं। जैसे कि अब बात की जाए दीपिका, देख रहे हैं हम गर्मी का सितम तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी मेरी सहयोगी की तरफ से भी जिस तरीके से कहा गया, और पानी पीना देखिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो इन सभी चीज़ों का सेवन कीजिए, ठंडे पानी का सेवन कीजिए और हल्के और सूती कपड़े पहने, और साथ ही गहरे रंग की बजाय हल्के रंग से के कपड़े आप पहने, ढीले कपड़े हो, कॉटन के हो, जो कि आपको गर्मी से राहत देंगे। अब धूप में निकलते समय सिर जरूर ढके, हम लगातार आपको बोलते हैं और देखते हैं ना कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हो गए, बड़े लोग हो गए, वो हमेशा बोलते हैं कि बाहर निकलते हैं तो सर को ढक के निकलिए। आप कैप पहन सकते हैं, छाती का सेवन कर सकते हैं, गमछा हो गया, साथ ही सनग्लासेस हो गए, इन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खाली पेट बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि हम खाली पेट निकलते हैं, सर पर धूप होती है तो देखते हैं चक्कर की समस्या आने लग जाती है, पेट में दर्द, उल्टी, तमाम चीजें देखने को मिलती है। गर्मी का प्रकोप तो बढ़ रहा है, ये बात हमने की किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, किन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है और किन चीजों का ध्यान आपको रखना है। और साथ ही देखिए, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ ही निकलिए, और जो दोपहर का समय होता है उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप जो सेवन करते हैं फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए, और तला भुना खाना बिल्कुल भी आप यानी कि आपको करें। जंक फूड से बचना है।
ये ऐसा टाइम है जो जंक फूड अगर आप लेते हैं तो देखिए आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो उन चीज़ों का सेवन करें। अब चलिए, ये तो तापमान की बात हुई, लेकिन आज क्योंकि सोमवार है और अब से कुछ दिनों से हम लगातार सुन रहे हैं ये खबरें कि हमें पेट्रोल डीजल की किस तरीके से संकट है, तो हमें पेट्रोल डीजल बचाने की तरफ सोचना चाहिए। तो दिल्ली वालों को आज मेट्रो मंडे हर जगह सुनने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने के लिए जो अपील की थी, इसके बाद दिल्ली में आज पहला मेट्रो मंडे मनाया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने निजी वाहन छोड़कर मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। अब देखिए, मंडे वैसे भी बहुत पीक डे होता है, वीकेंड्स के बाद ज़्यादा हम देखेंगे जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें भीड़ देखने को मिलती है, और इसीलिए ये अपील की गई है। मंडे का यानी कि सोमवार का आज का दिन चुना गया है। इसमें लोगों से सार्वजनिक परिवहन का, खासतौर पर मेट्रो का, डीटीसी बसों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अब इस पूरे खबर के मायने आपको समझा देते हैं। देखिए, पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने हर सोमवार को मेट्रो मंडे मनाने का फैसला लिया है, और आज उसी फैसले का पहला मंडे है, यानी कि मेट्रो मंडे है। डीएमआरसी ने भी भीड़ को देखते हुए मेट्रो की जो संख्या है प्रिया, उसमें इजाफा कर दिया है, और इसके तहत अब देखिए 6 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी, और जो इनकी आने जाने की जो संख्या है, इनके फेरे भी बढ़ाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि डीटीसी की सभी 6300 बसें अब सड़कों पर उतारी गई हैं। 29 सरकारी कॉलोनियों से कर्मचारियों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 58 शटल बसें अब चलाई गई हैं। मेट्रो में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, और साथ ही टिकटिंग व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों से भी मेट्रो में यात्रा करने की अब अपील की है। तो यानी कुल मिलाकर प्रिया, आज देखें, आज हो सकता है कि कुछ तस्वीरें हमें ऐसी भी देखने को मिले। अभी हमने देखा कि सार्वजनिक परिवहन का दिल्ली के मंत्री भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो आज कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं जो राजनीतिक चेहरे आज मेट्रो में सफर करते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चा हो रही है कि राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी 11 से 12 बजे के करीब मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगी, आज यात्रा करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर जो है स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया जाएगा कि आप पब्लिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, प्राइवेट व्हीकल्स से आप थोड़ा बचिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से अपील देखने को मिली है, जब से जनता को एक ही संदेश दिया जा रहा है, और एक बात और स्पष्ट की जा रही है कि कोई आर्थिक तंगी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो उसको लेकर सजग किया जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में हालात बने हुए हैं वो जग जाहिर है, तो उसको लेकर अब सरकार पूरी तैयारी में है। देखिए, जरूरी भी है कि किसी भी आपदा से पहले की तैयारी आप किस तरह से कर रहे हैं। एक मजबूत प्रदेश के नागरिक होकर, देश के नागरिक होकर, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आपसे भी यही अपील रहेगी कि जितना हो सके आप अपनी तरफ से जितनी सहभागिता दे पाएं जरूर दीजिए। अब देखिए, इस खबर का जो असर है मेट्रो मंडे का, क्या कुछ आम लोगों पर पड़ने वाला है, ये भी हम आपको बता देते हैं। आज मेट्रो और बसों में ज्यादा भीड़ हो सकती है। जो लोग निजी वाहन छोड़कर मेट्रो बस का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें ईंधन की उससे बचत होगी। हालांकि ट्रैफिक जाम कम होने की भी संभावना है, यात्रा में समय भी आपका बचेगा। लंबे समय से ये अभियान प्रदूषण कम करने और ईंधन बचाने में एक बड़ा मददगार कदम साबित होगा। लोगों को परिवहन जो सार्वजनिक है उसकी आदत पड़ने से शहर की जो हवा है वो साफ होगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसे कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने हैं। दिल्ली जो पोल्यूशन की वजह से कितनी बड़ी हमेशा समस्या रही है, यहाँ पर हमेशा हम देखते हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, वजह रहती है। एक रीज़न इसमें परिवहन का हम देखेंगे, जो गाड़ियों की वजह से हो रहा है पोल्यूशन, वो भी माना जाता है। तो देखिए, इसी से एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि क्या कदम उठाया गया मेट्रो मंडे का, लेकिन प्रिया, इसी से जुड़ी हुई एक खबर है, पीएम मोदी की अपील से जुड़ी हुई। क्या बदलाव दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट में किया गया है, जरा दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को लेकर अब सीधे तौर पर
दिल्ली पुलिस ने अब बड़ा कदम उठाया है। अब वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट में कम से कम जरूरी गाड़ियों का ही अब इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस ने फ्यूल बचाने के लिए 13 उपायों की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब खबर क्या है, आखिर क्या गाइडलाइन जारी की गई है, मामला क्या है, जान लीजिए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच यानी कि जीएपी ने सभी यूनिट्स को अब निर्देश जारी कर दिए हैं। सुरक्षा टीमों को साफ कहा गया है कि वीआईपी काफिलों में केवल उतनी गाड़ी लगाई जाए जितनी बेहद जरूरी हो, क्योंकि अब देख रहे हैं हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो हमने काफिला देखा था वो घटता हुआ नजर आया था, 2 गाड़ियां नजर आई थी, और अब लगातार यही संदेश दिया जा रहा है कि कम से कम जो है काफिला निकाला जाए। और ये जो पहल की जा रही है सीधे तौर पर जनता को भी संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि जनता की तरफ से भी यही सवाल किए जाते हैं कि आप कितनी बचत कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से संदेश दिया जा रहा है। तो सरकार का यही मानना है और यही संदेश दिया जा रहा है जिससे कोई भी परेशानी ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक व्हीकल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो देखिए, अन्य मुख्य उपाय भी आपको बता देते हैं। अब ये कदम तो उठा ही लिया गया है और ज़रूरी भी है कि फिजूल खर्ची जो हो रही है, चाहे सरकारी स्तर पर बात करें या फिर प्राइवेट स्तर पर बात करें, उस पर लगाम लगाई जाए, तभी एक बेहतर कल के लिए सभी लोग एक सहभागिता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, पुलिसकर्मी रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये उन 13 उपाय जो जारी किए गए हैं उसमें एक उपाय ये भी शामिल है। मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें, बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें। अच्छा प्रिया, जब से ये अपील की गई है तब से सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। कोई हैशटैग कारपूलिंग डालेगा, तस्वीरें अपनी शेयर कर रहा है, तो अब उसका असर भी हम ग्राउंड लेवल पर देख पा रहे हैं। सरकारी तंत्र से लेकर प्राइवेट नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक तक हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। और भी कदम जो उठाए जा रहे हैं जिसका सीधा असर और फायदा देखने को मिलेगा, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, गाड़ियों की समय पर सर्विसिंग और मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल खर्च की नियमित जांच, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, अब ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, वीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़कों पर कम गाड़ियां होने से ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो सकता है। आम लोगों को कुछ रूटों पर राहत मिलेगी। अब देखते हैं हम कि काफिला जब निकलता है तो कितनी सारी गाड़ियां रहती हैं और ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो देखिए अब उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पुलिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो सरकारी खर्च घटेगा और ईंधन भी बचेगा। बिल्कुल, अब देखा जाए सीधे तौर पर प्रदूषण से भी राहत मिलती हुई नजर आएगी और सभी अपनी सहभागिता निभाएं और आज नागरिकों को भी ईंधन बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अब सीधे तौर पर सरकार की तरफ से भी अब संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है जिससे किसी भी परेशानी का सामना आने वाले समय में हमें ना करना पड़े। आने वाले समय को लेकर अब दिल्ली सरकार पूरी तैयारी में है और जनता को भी लगातार सजग किया जा रहा है। तो चलिए, अब ये तो बात हुई ईंधन बचाने की, लेकिन अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर वालों के लिए क्या बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी फ्लाईओवर, जहां से जैतपुर तक का जो 9 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। अब इस खंड पर 1836 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हुआ है, जिसको अगले महीने यानी कि जून में इसे वाहनों के लिए खोल दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका निरीक्षण करने के लिए मंगलवार यानी कि कल का दिन तय किया है। अब इस पूरे जो खंड का यानी कि जो 9 किलोमीटर के लंबे स्ट्रेच का फायदा आपको कैसे मिलेगा और क्या इसके मायने हैं, ये भी आपको आसान शब्दों में हम बता देते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये खंड सराय काले खां के पास डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होता है और साथ ही इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। मुख्य एंट्री डीएनडी फ्लाई जो है सीधे तौर पर बात की जाए फ्लाईओवर और रिंग रोड से होगी और मीठापुर के पास एनटीपीसी इको पार्क के पास भी चढ़ने उतरने की सुविधा दी गई है। यानी कि जैतपुर से आगे केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए आप फरीदाबाद, पलवल, सोहना और साथ ही जयपुर जाना अब आसान हो जाएगा। यानी कि दीपिका, ओवरऑल देखा जाए अब सीधे तौर पर जनता को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। और वापसी में बात की जाए तैमूर नगर के पास 3 जगहों से दिल्ली में उतरने का अब रास्ता होगा। आगरा, साथ ही कैनाल की वजह से अब डिजाइन बदलना पड़ा था और इसलिए 130 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज बनाया गया है और स्ट्रीट लाइट और साथ ही मार्किंग का काम भी अब पूरा हो चुका है। यानी कि कुछ समय बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी और जनता को भी अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने, और ये ऐसी परियोजना है जिसका लंबे समय से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। खासतौर पर ये जो 9 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है बड़ी राहत लेकर आएगा। अब ये भी हम आपको बता देते हैं कि क्या असर इसका
बढ़ने वाला है और कहाँ कहाँ इसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो पूर्वी दिल्ली की बात करें, दक्षिणी दिल्ली की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के लोगों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा फरीदाबाद, पलवल और सोना जाने में काफ़ी आसानी एनसीआर के लोगों को होगी। यात्रा का समय बचेगा, ईंधन दोनों की बचत होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा। यानी कि पूरा एक्सप्रेसवे बनने पर दिल्ली से मुंबई सिर्फ जहां आप 12 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो सिर्फ ये मुंबई तक का सफर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपको एनसीआर की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी दे जाएगा। और इसके बनने के बाद सोचिए, जो जयपुर तक का जो समय अभी 7 घंटे के आसपास लगता है, वो घटकर महज 2.5 घंटे हो जाएगा। मुझे लगता है प्रिया, ये कहें कि आने वाले समय में ये जो दूरियां हैं वो बहुत कम हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि दिल्ली से देहरादून पहुंचना महज 2.5 घंटे में, अब दिल्ली से जयपुर पहुंचना 2.5 घंटे में संभव हो जाएगा। तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो बाहर के लोग हैं, यहाँ दिल्ली में आते हैं, वीकेंड्स पर ट्रिप अपनी प्लान करते हैं कि आप अपने घर जाएं, लेकिन समय की दूरी की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत है। बिल्कुल दीपिका, ओवरऑल देखा जाए तो अब जनता को ही इससे राहत मिलेगी। फिलहाल ये बात तो हमने कर ली एक्सप्रेसवे को लेकर, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। मुझे लगता है राजधानी दिल्ली में जो रहता है वो ट्रैफिक की समस्या से काफी परेशान होता है। अगर वो पीक आवर्स में निकले, यानी कि जो ऑफिस टाइम होता है और जब ऑफिस से घर जाते हैं, उस टाइम पर काफी जाम देखने को मिलता है। अब वो परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे हम किन इलाकों में आज सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, कहां पर संभावना रहेगी। बात मैं आईटीयू की करूं, प्रगति मैदान, साथ ही मथुरा रोड, जनपथ, अकबर रोड और सरदार पटेल मार्ग और ढूला कुआ, रिंग रोड, चिराग दिल्ली, NH 48, गुरुग्राम दिल्ली रोड, इस रूट पर जो है आज जाम रहने वाला है। ट्रैफिक बढ़ने की आखिर वजह क्या होती है? हमेशा ये देखने को मिलता है ऑफिस टाइम होता है और साथ ही आवागमन के समय पर परेशानी होती है। मेट्रो रोड पर ज्यादा भीड़, कुछ इलाकों में वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलते हैं और हालांकि अब वीआईपी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं तो अब साफ तौर पर इसको लेकर भी अब मनाही कर दी गई है कि वीआईपी मूवमेंट इतने नहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल इन सभी चीजों को लेकर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। बात डायवर्जन की जाए, गर्मी के कारण वाहन खराब होने की घटनाएं देखने को मिलती है, आग की घटनाएं देखने को मिलती है। कितनी बार होता है वाहन चलते चलते आग लग जाती है, तो जिन वजहों से जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। और हम लगातार आपको डेली बेसिस पर बोलते हैं, आप जब भी अपने घर से निकले तो आप एक बार अपना रूट चेक कर लीजिए, क्या इस रूट पर जाम की स्थिति तो नहीं रहने वाली है। उसी के बाद ही आप अपने रास्ते का चयन कीजिए कि आपको कौन से रास्ता चुनना है। बिल्कुल। तो और इसके अलावा प्रिया ने ठीक जिक्र किया है कि अगर आप अपना गूगल मैप ज़रूर चेक करें घर से निकलने से पहले, ऐसा करते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप जिस रूट पर जा रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो डाइवर्जन भी ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने शुरू में ही जिक्र किया कि आज तो वैसे भी मेट्रो मंडे है, तो आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। DMRC ने क्योंकि ये बड़ा फेरबदल भी किया है, अब जब लोगों से अपील की जा रही है तो लाजमी है कि भीड़ देखने को मिलेगी और उसके लिए व्यवस्था भी की गई है। ये तो बात हुई ट्रैफिक की, लेकिन अब बात कर लेते हैं महंगाई की, क्योंकि दिल्ली में भी अगर हम बात करें महंगाई लगातार आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है। ईंधन से लेकर रोजमर्रा की जरूरत तक हर चीज के दाम बढ़ने से जो परिवार है जिसका मंथली बजट बिगड़ रहा है, बात चाहे हम पेट्रोल की करें, डीजल की करें, CNG की करें, जिसमें एक बार फिर से इजाफा हमें देखने को मिला, दूध या फिर गैस सिलेंडर की कीमतों की बात करें जिसमें बढ़ोतरी का सीधा असर अब लोगों के जो डेली रूटीन है उस पर असर डाल रहा है। अब जो एक क्योंकि हम सीधा देखते हैं कि एक सप्लाई चेन है और जिसमें अगर पेट्रोल डीजल की अगर कीमतें बढ़ी तो ये तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें महंगी होंगी। अब जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ा है तो अब लोगों को इस चीज़ का डर भी सता रहा है कि धीरे धीरे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो आपका भी बजट बिगड़ा होगा, इसलिए आपसे भी यही सलाह हम आपको देंगे कि अपना जब बजट बनाएं तो थोड़ा सोच समझ कर और आने वाली क्राइसिस के हिसाब से अपना बजट प्लान करें। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है एकदम से सभी चीजों पर दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा होता हुआ नजर आया और साथ ही हमने CNG में तो देखा तो कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है 2 बार रेट बढ़ते हुए नजर आए। डीजल में भी 3.10 प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा CNG की कीमतों में भी अब बढ़ोतरी देखी गई और केवल 48 घंटे के भीतर ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इसी के साथ हम देखिए हर एक चीज में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब देखा जाए सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो अब उसका इम्पैक्ट ऑटो की मैं बात करूं, इनका किराया बढ़ गया है, कैब का किराया बढ़ गया है और अब आम जनता भी परेशान हो चुकी है क्योंकि ये दाम बढ़े तो अब हर एक चीज पर दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में ऑटो, टैक्सी और कैब सीएनजी पर चलती हैं और ऐसे में ईंधन महंगा होने से ड्राइवरों का खर्च भी बढ़ गया है, जिसका असर अब यात्रियों की जेब पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग को तेज कर दिया है। कई जगह पर कैब कंपनियों ने किराए में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। ऑफिस जाने वाले लोग, रोज सफर करने वाले, जिनका खर्च पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि लाजमी है कि जब जो कैब कंपनियां हैं वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद सीधा प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उनको बढ़े हुए प्राइसेस देने पड़ेंगे। अब लोगों का कहना है कि छोटी सी दूरी का सफ़र करना भी महंगा पड़ने लगा है। रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हुई हैं क्योंकि महंगाई का असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं है बल्कि खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब आपके घर में सुबह की जो आप चाय बड़ी आसानी से चुस्कियाँ लेकर पीते हैं वो चाय भी महंगी हो गई है। तो कुल मिलाकर अब आपका बजट बिगड़ने वाला है, लेकिन उसे आप कैसे मैनेज करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए, ये तो महंगाई की बात हुई है, लेकिन अपडेटेड पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्या हैं, प्रिया बता दीजिए। बिल्कुल, अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों की क्योंकि अब इन दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आज जो दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97.77 पर लीटर बने हुए हैं और डीजल की बात की जाए तो 90.67 पर लीटर और साथ ही सीएनजी 79.09 पर केजी। बात नोएडा की करें तो नोएडा में पेट्रोल 98.56 रुपीज़ पर लीटर है। डीजल की बात करें तो 91.72 रुपये पर लीटर है और सीएनजी की बात करें तो 87.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम में भी देखिए 98.47 पैसे है। डीजल की कीमत की बात करें तो 90.94 और सीएनजी की बात करें तो 84.12 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपके शहर में क्या हाल है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का। और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको सोने और चांदी के दाम भी बता देते हैं कि सोने और चांदी की चमक कितनी है और क्या इस वक्त रेट चल रहा है। बात सोने की करें तो 1,62,270 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ये हम आपको 24 कैरेट सोने की कीमत बता रहे हैं। और वहीं चांदी की कीमत है 2,99,000 पर केजी। ये दोनों के दाम आपकी टीवी स्क्रीन पर और सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील देखने को मिली उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिली। सीधे छलांग जो है चांदी ने 23 से 24,000 की भरी थी और वहीं गोल्ड ने सीधे तौर पर 9 से 10,000 रुपए की छलांग भरी थी। तो ये दोनों दाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, दिल्ली वाले रेडियो टीवी में फिलहाल के लिए वक्त इतनी ही इजाजत देता है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।